हेलो नमस्कार प्यारे मित्रों, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हमने आपको लगातार अपडेट्स दी है रिजल्ट के रिगार्डिंग या फिर आपके जो भी चीज़ें जो प्रक्रियाएं होने वाली हैं उन सभी के रिगार्डिंग हमने आपको लगातार अपडेट दी है। इसी के सिलसिलेवार कल दोपहर में ही रिजल्ट को जारी कर दिया गया आयोग के द्वारा एंड बहुत ही बड़ा यहाँ पे झटका लगा है बहुत से अभ्यर्थियों को। लगभग आप सभी लोग जान रहे हैं कि 50 लाख के अप्रॉक्स यहाँ पर फॉर्म को अप्लाई किया गया था और लगभग लगभग 25 से 30 लाख एस्पिरेंट यहाँ पर पार्टिसिपेट किया हुआ है इस पूरी भर्ती प्रक्रिया में, जिसमें केवल और केवल 1,74,000 एस्पिरेंट को क्वालिफाई करवाया, जिसकी कट ऑफ हम निम्न रूप से नीचे देख पा रहे होंगे। आप यहां पर देखिए तो अनारक्षित वर्ग का तो अनएक्सपेक्टेडली इतना तो संभावना बन रहा था कि नॉर्मलाइजेशन के बाद जाएगा, लेकिन यहां पर खेल क्या हुआ है, जिसके इससे ज्यादा नंबर हैं उसके भी यहां पर नाम नहीं देखने को मिल रहा है। और इवन यहाँ पर आप देखिए तो अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी से ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ का जो मार्जिन है 11 नंबर का देखने को मिल रहा है। इसी के साथ ही साथ आप देखिएगा तो अनुसूचित जाति का भी काफी कम देखने को मिल रहा है, अनुसूचित जनजाति का तो काफी ज्यादा कम देखने को मिल रहा है। साथ ही इसी के साथ ही साथ महिला वर्ग की बात करें तो अकॉर्डिंग टू दिस इससे तो ये बेटर है कि इतना जाना ही चाहिए, इतना जाता भी है। हालांकि महिलाओं की कट ऑफ कुछ वर्ग में काफी ज्यादा गई है, जैसे अनुसूचित जाति में और कम जानी चाहिए थे, अनुसूचित जनजाति में और ज्यादा कम जानी चाहिए थी और बाकी सभी वर्ग में लगभग 10-10 नंबर का तो गैपिंग होना ही चाहिए महिलाओं को लेकर। लेकिन हो सकता है कि यहाँ पर महिलाओं की जो पढ़ने की दर है वो काफी तेजी से बढ़ रही है। इवन यहाँ तक आप देखिएगा तो बिहार शिक्षक भर्ती में भी महिलाओं का जो कट ऑफ है जनरल के कैटेगरी से सिर्फ 4 नंबर का गैप देखने को मिला है। तो कहीं ना कहीं महिला वर्ग में जागरूकता आ रही है और पेरेंट्स महिलाओं को ज़्यादा आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये आपको परिणाम देखने को मिल रहा है। लेकिन साथ ही यहाँ पर बड़ी बात यह है कि जिस तरह से बिहार राज्य में अगर आप देख पा रहे होंगे तो ईबीसी और बीसी दो सब कैटेगरी का डिवीजन किया गया है ओबीसी में ही, लेकिन यहाँ पर एक ही है ओबीसी और इसी में सभी को इंक्लूड कर लिया जाता है। अगर इसमें भी ईबीसी होता तो जरूर से ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की इक्वल कट ऑफ जाता ईबीसी का, जिसमें कई सारे एस्पिरेंट यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते। अब यहाँ पे देखने को मिल रहा है जिनका अन्य पिछड़ा वर्ग में नॉर्मलाइज स्कोर 198 है, ईडब्ल्यूएस वाला जो अभ्यर्थी है वो इतना नंबर अगर उसका बन रहा होगा रॉ स्कोर में ही, वो भी फाइनल सिलेक्शन ले जाएगा, क्योंकि जो अंतिम रूप से आपकी कट ऑफ की रूपरेखा दी जाएगी आफ्टर फिजिकल। और ये भी एक सिनेरियो बन रहा है, साथ ही आस कोई नहीं छोड़ेगा। पिछले बार भी देखने को मिला था सेकंड लिस्ट जारी की गई थी कि उनको नंबर ऑफ एस्पिरेंट मिले ही नहीं थे जो फिजिकल क्वालिफाई कर पाएं, क्योंकि फिजिकल सभी का स्ट्रांग नहीं होता है। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि 24 मिनट में लगभग 4.8 किलोमीटर की रनिंग है। साथ ही ये आप मजाक मत समझिएगा, जिन्होंने अभी तक नहीं तैयारी किया बहुत कम ही चांसेस है कि उनका यहाँ पे 2 महीने में रनिंग पिकअप बन सके, और जिन्होंने पहले से ही किया है वो भी आस न छोड़े, लगातार रनिंग करते रहें, क्योंकि यहाँ सेकंड लिस्टिंग जो जारी होने वाली है जैसे ही आप लोग यहाँ जनवरी मंथ में फिजिकल कंडक्ट करवा लिया जाएगा और नंबर ऑफ कैंडिडेट अगर नहीं मिले, जो कि संभावना लगभग 99% है कि इन्हें 60,000 कैंडिडेट नहीं मिलेंगे, जो भी इन्होंने 3-2.5 गुना के अप्रॉक्स यहाँ कैंडिडेट को क्वालिफाई किया है, तो यहाँ पे सेकंड लिस्टिंग जारी की जाएगी और लगभग 10-10 नंबर का मार्जिन आपको देखने को हर कैटेगरी में मिलेगा। लेकिन आप साथ ही यहाँ जो नंबर आप देख पा रहे हैं ना, साथ ही ये आपके नॉर्मलाइजेशन के बाद स्कोरिंग है, साथ ही नॉर्मलाइजेशन के बाद। हालांकि यहाँ पर लिखना चाहिए इनको कट ऑफ आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, क्योंकि यूपीएससी के भी भर्ती में लिखा होता है कि नॉर्मलाइजेशन के बाद की कट ऑफ, पर यहाँ पर ऐसा कुछ भी कहा नहीं गया है, लेकिन ये नॉर्मलाइजेशन के बाद की ही कट ऑफ है, क्योंकि निम्नलिखित में से कई सारे अभ्यर्थी ऐसा कह रहे हैं कि लगभग 204 नंबर के अप्रॉक्स उनका ओबीसी कैटेगरी से है, लेकिन उनका लिस्ट में नाम ही नहीं है। एक अभ्यर्थी का कहना है कि उसके 224 नंबर बन रहे थे यूआर जनरल से, उसका लिस्ट में नाम नहीं है, जबकि यूआर कैटेगरी का 214 नंबर के अप्रॉक्स कट ऑफ किया हुआ है। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट का एक अभ्यर्थी कह रहा है कि उसके लगभग 200 नंबर थे, उसका नाम लिस्ट में नहीं है। अब सेलेक्टेड स्टूडेंट की बात कर लेते हैं। देखिए सेलेक्टेड स्टूडेंट में एक अभ्यर्थी कह रहा है कि उसके ईडब्ल्यूएस से 182 नंबर है, उसका लिस्ट में नाम है। इसी के साथ ही साथ अनारक्षित वर्ग में 203 नंबर वाले का भी नाम आया हुआ है। एंड यहाँ पे देखें तो ओबीसी कैटेगरी का जिस भी अभ्यर्थी का 192 नंबर भी था उसका भी यहाँ पर नाम आया हुआ है। तो साथ ही अगर इस पूरे सिनेरियो को देखा जाए तो कुल 10 शिफ्टों में पेपर कंडक्ट करवाया गया है। साथ ही आपके टोटल अगर शिफ्ट देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगस्त माह में 5 दिनों में 10 पालियों में आयोजित लिखित परीक्षा में हिस्सा लेने के लिए करीब 49 लाख आवेदन आए, जिसमें से करीब 32 लाख एस्पिरेंट शामिल हुए थे। यानी कि मोटे तौर पे आप कह सकते हैं कि यहाँ पर लगभग 30 लाख अभ्यर्थी सीधा सीधा बाहर हो रहा है। अब एक और बात बताते हैं, लगातार ट्विटर में भी ये चीज़ चल रही है, लेकिन ये चीज़ कोई नहीं समझ रहा है कि ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ इतनी कम कैसे जा सकती है ओबीसी के अगर परिप्रेक्ष्य से देखा जाए। तो ध्यान दीजिएगा साथी, थोड़ा गला खराब है, सुनिएगा। देखिए यहाँ पे जो छूट दी गई थी वो जनरल और ईडब्ल्यूएस लगभग इक्वल होता है। जनरल के कैंडिडेट जो अपर कास्ट के होते हैं वही ईडब्ल्यूएस बनवाते हैं, जिसको जो है यहाँ पे संविधान संशोधन करके डाला गया था बीच में। तो यहाँ पे अगर हम देखें साथ ही तो इनको वेटेज नहीं मिला था उम्र का, जिसकी वजह से ये कट ऑफ इतनी डाउन देखने को मिल रही है। कैसे? तो यहाँ पर देखिएगा कि 18 से 22 साल तक 28 से 22 साल तक छूट दी गई थी। उसके बाद हमारे मुख्यमंत्री जी के द्वारा इसको एक्सटेंड किया गया। काफ़ी ज़्यादा विरोध हुआ इस बात का कि एज रिलैक्सेशन मिलना चाहिए, जो एस्पिरेंट एज के बाहर हो गए हैं तो 4 साल बाद भर्ती आ रही है तो कहीं ना कहीं इसमें दिक्कत हो सकती है। तो 18 से 25 साल कर दिया गया, जबकि ओबीसी का एक्सटेंड किया गया है और SC ST का भी एक्सटेंड किया गया है, लेकिन जनरल यूआर और ईडब्ल्यूएस का लगभग सेम देखने को मिला है।
अब साथ ही यहाँ पे देखें तो यूआर की बात ही अलग है, क्योंकि इसमें अपना स्टेट तो रहता है, अदर स्टेट के भी कैंडिडेट है, प्लस इसमें जो कैटेगरी वाइज ज़्यादा एस्पिरेंट पढ़ने वाले होते हैं वो इसमें फाइट मारते हैं, और वो भी 214 के नियर अबाउट में काफ़ी एस्पिरेंट होंगे, जिनकी संख्या कहेंगे कि लगभग लगभग 80,000 के अप्रॉक्स तो होगी। बाकी तो यहाँ पे कैटेगरी वाइज फाइट है, जो 20,000 30,000 ऐसे कैटेगरी वाइज फाइट होगी, क्योंकि आपकी सीटों को देखा जाए तो लगभग 16,000 के अप्रॉक्स ओबीसी कैटेगरी में है, तो 16 32 16 3 48,000 के अप्रॉक्स ओबीसी में पास किया गया होगा। 3 गुना अभ्यर्थी, 3 गुना भी नहीं है, लगभग 2.5 गुना के अप्रॉक्स है। तो ये आपका रीजन बन रहा है, मेजर रीजन है कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो 18 से 25 साल के युवा साथियों के लिए बिना बनाई गई है। एग्जैक्ट कट ऑफ यही है। एंड यहाँ ओबीसी आप कहेंगे कि यूआर का तब इतना ज्यादा क्यों है, तो जैसा हमने आपको एक्सप्लेन किया, यहाँ पर यूआर कैटेगरी में नंबर ऑफ एस्पिरेंट ज्यादा है जिन्होंने ईडब्ल्यूएस नहीं बनवाया हुआ है, प्लस यहाँ पर जो अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति यानी पिछड़ा वर्ग, महिला वर्ग, जिनके भी ज्यादा नंबर है साथी, वो यहाँ पे फाइट किया हुआ है। तो ये सिनेरियो आपका शायद से क्लियर हो गया होगा। एंड फाइनल सिलेक्शन किस स्टूडेंट का होगा, ध्यान दीजिएगा, फाइनल सिलेक्शन ये अभी भी डिलेमा है, और हमने क्या कहा था आपको, पिछला वीडियो भी आप उठाकर चेक कर लीजिएगा, हमने आपको ये बात बताई थी, और सभी यूट्यूबर्स कह रहे थे कि आपका नाम होगा लिस्ट में, आपके नंबर लिखे होंगे, फलाना ढिमकाना लिखा होगा, लेकिन ये चीज़ नहीं होता है साथी। ये उत्तर प्रदेश की भर्ती है, और उत्तर प्रदेश का अगर आपने एग्जाम दे रखा होगा, खासतौर पर यूपीएससी का, तो आप जानते होंगे कि आयोग जो है इस बात से बिल्कुल पीछे हट जाता है कि हम आपके नंबर को जारी करेंगे और आपको नॉर्मलाइजेशन स्कोर बताएंगे। नॉर्मलाइजेशन स्कोर केवल आपको पीईटी के एग्जाम में देखने को मिलेगा, जो पेट होता है ना आप लोगों का उत्तर प्रदेश में, इसमें केवल नॉर्मलाइजेशन एंड स्कोर कार्ड आपके जारी किए जाते हैं, जबकि यहाँ पे किसी भी तरह का कोई स्कोर कार्ड अभी नहीं देखने को मिलेगा। जब का फाइनल मेरिट लिस्ट आ जाएगा उसके बाद जो डीवी पीएचडी में फेल हो जाएंगे या फिजिकल में फेल हो जाएंगे, उनका जो है यहाँ पर नंबर जारी किया जाएगा। जो अभी बाहर हो गए 30 लाख एस्पिरेंट, उनका किसी भी तरह का कोई रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे ये बहुत बड़ा डिलेमा हो जाता है कि आखिर अभ्यर्थी चूका तो कितने नंबर से चूका, और चूक रहा है तो क्या पॉइंट से चूक रहा है, या 10 नंबर्स की गैपिंग से चूक रहा है, उसके सेट में कितने नॉर्मलाइजेशन स्कोर हुए हैं, कितना कम हुआ है। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं सिपाही भर्ती में लिखित परीक्षा का रिजल्ट जारी है, लगभग 1,74,00,000 लाख क्वालिफाई किए गए हैं। 10 सभी शारीरिक मानव परीक्षा अगले माह है। बाकी साथ ही आप यहाँ पर कट ऑफ भी देख सकते हैं, और यहाँ पर सीएम जी ने बधाई भी दिया हुआ है कि ये आप लोगों की बधाई है, आपने बहुत अच्छा कार्य किया है, और वाकई एक बहुत बड़ा चैलेंज है उत्तर प्रदेश के लिए इतनी बड़ी भर्ती को कंप्लीट करा पाना। यहाँ पे देखिए तो यूपी पुलिस भर्ती का आज रिजल्ट जारी हुआ है, और जो फेल है उन लोगों का कुछ ऐसा दिखा रहा है। ऐसा कैसे, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, सॉरी यू हैव नॉट बीन शॉर्ट लिस्टेड फॉर डीयूपीएसटी, कितना नंबर है ये नहीं दिखा रहा है। आखिर पास वालों को कितने नंबर आए हैं, और या जिसके रह गए वो कितने से रह गए हैं, ये भी पता होना चाहिए। तो यहाँ पर इस तरह के जो है एक्स पे, ट्विटर पे वायरल हो रही हैं चीज़ें, और आप देख सकते हैं यहाँ पर साफ लिखा हुआ है कि आप लोगों का कि दिसंबर माह के तृतीय सप्ताह में दस्तावेज सत्यापन किया जाएगा, और दक्षता परीक्षा भी जनवरी के तृतीय सप्ताह में आपका प्रस्तावित है। तो जिनका हो गया उनके लिए तो बड़ी खबर है कि भाई आपका हो गया, और अभी भी कोई ये गारंटी नहीं है कि फाइनल सिलेक्शन यहाँ पे 200 वाले का हो जाएगा या फिर 180 वाला जिसका है उसका हो जाएगा, क्योंकि शिफ्ट वाइज यहाँ पर चेंजेस किए गए हैं। अगर आप देखें तो ज़्यादातर एस्पिरेंट के जो नंबर घट रहे हैं वो साथ ही 30 तारीख के डेट वालों का घट रहा है, और ऐसा देखा जा रहा है 10-10 नंबर का कटौती किया जा रहा है। इसी के साथ ही साथ जो 23 तारीख के शिफ्ट में ऐसा कहा जा रहा है कि 15 नंबर का बूस्ट देखने को मिला है, और साथ ही इसी के साथ ही साथ अगर कहें तो 25 तारीख का भी बहुत से एस्पिरेंट हैं जिनका यूआर से नहीं हुआ है, उनका 225 प्लस नंबर आ रहा था, तो डेफिनेटली यहाँ 25 तारीख का भी हुआ है। लेकिन ये किस तरह का नॉर्मलाइजेशन है ये नहीं समझ में आ रहा है, और जब तक ना समझ में आ जाए तब तक आपको अपनी मांग ट्विटर पर रखनी चाहिए, और हैशटैग सीएम योगी जी को करना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप अपडेटेड एंड स्टे ट्यून्ड। नेक्स्ट वीडियो आपके फाइनल सिलेक्शन की कट ऑफ पर डिस्कशन के लिए होगी, तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, ऐसी लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहेगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप अपडेटेड एंड स्टे ट्यून्ड।